नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 300 या पार्ट नंबर 299 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य आपको 57 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि SIT जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लक्ष्य। लक्ष्य जो है ना LUX, यानी लक्ष्य को कैसे यहाँ पर 57 लिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर सीट को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लक्ष्य को क्या रखते हैं, जैसे L का स्थानीय मान लिखते हैं, कितने पता है 12 पता है, या U का स्थानीय मान कितने पता है, तो ये आपको 21 पता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, X लिख रहे हैं। X का यानी स्थानीय मान कितने पता है, ये आपको यहाँ पर 24 पता है। कितने पता है, 24 पता है। इन सबको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में 57 आ जाएगा। कितना क्या, 57 आ गया है, जो 57 से समित है। यानी क्या किया कि लक्ष्य का जो आपको स्थानीय मान है उनको जोड़ेंगे और 57 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सीट को रख रहा है। जैसे देखिए एस का स्थानीय मान कितने पता है, एस आपको यहाँ पर 19 पता है। ठीक है, आई कितने पता है, आई यहाँ पर 9 पता है। ठीक है, और यहाँ पर टी कितने पता है, तो टी यहाँ पर आपको 20 पता है। इनको भी क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इनको भी आपस में जोड़ेंगे। जब इनको भी आपस में जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 20 से 20 40 हो गया, 8 48 आ गया। कितना क्या यहाँ पर 48 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 45 हो रहा है, 45 ले 65 हो रहा है, 65 ले यहाँ पर आपको कर 90 हो रहा है, 90 से 125 हो रहा है, 125 ले यहाँ पर 180 हो रहा है, 180 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 45 लेकर लिख रहे, 90 लिख रहे हैं। अगर 45 में क्या करते हैं, 20 को जोड़ देंगे, कितना क्या 65 आ जाएगा। यानी 45 में जब 20 को जोड़ेंगे तो 65 आ गया। और 65 लेकर लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं, तो 65 में क्या करते हैं, 65 में यहाँ पर 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, 65 में जब 25 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। और 90 से क्या लिख रहे हैं, 125 लिख रहा है। ठीक है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 दिख रहा है। ठीक है, 90 से क्या लिख रहे हैं, 125 लिख रहे हैं, तो 90 में यहाँ पर क्या करते हैं, 35 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब 90 में यहाँ पर 35 को जोड़ देंगे कितना क्या, 125 आ जाएगा। और 125 लेकर लिख रहे हैं, 180 लिख रहे हैं, तो 125 में अगर क्या करते हैं, यहाँ पर 55 को जोड़ देंगे, कितना देगा, यानी 180 आ जाएगा। और 180 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो एक बार क्या करते हैं, नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 20 लेकर लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, तो 20 में अगर 5 को जोड़ देंगे 25 आ गया। 25 लेकर लिख रहे हैं, यानी 35 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 35 में अगर 25 में 10 को जोड़ देंगे, कितना क्या 35 आ जाएगा। और 35 लेकर लिख रहे हैं, 55 लिख रहे हैं, तो 35 में अगर यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे, कितना क्या 55 आ जाएगा। और 55 से क्या लिखते हैं, तो अगला संख्या देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे वाले क्या दिख रहे हैं, 10 देखिए यहाँ पर 5 10 20, यानी 5 के डबल कर रहे हैं तो 10 आ रहे यार, 10 के डबल करेगा तो 20 आ गया, तो 20 का भी डबल करेंगे ना, तो जब 20 का डबल करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ गया। अब 40 को क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे 55 में, जब 40 को 55 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 95 आएगा। कितना का यहाँ पर 95 आ जाएगा। और 95 को आप क्या करते हैं, 180 में जोड़ेंगे, जब 95 को 180 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 275 आ जाएगा। ठीक है, कितना क्या 275 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 275 हो जाएगा। तो 275 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, और जो आकृति है वो आकृति के बनाने के लिए हमको कितना सीधा रेखा की आवश्यकता होगी, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों तो इस आकृति में ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद में ये 3 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है,
फिर यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 6 दिख रहा है। यानी इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? यहाँ पर 6 को दिया है। कितना दिया है? 6 को दिया है। क्योंकि देखिए 3 को तो ये दिख रहा है, 1 2 3, 3 को ही दिख रहा है, 3 1 4 दिख रहा है, यहाँ पर एक 5 दिख रहा है, ये वाला एक 6 दिख रहा है। यानी 6 सीधी रेखाओं की जरूरत होगी, ठीक है, इस आकृति को बनाने के लिए। तो यहाँ पर 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुट भाषा में यानी UNI, ठीक है, ON को यहाँ पर WLKQL लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यानी PERSON को कोड क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर देखिए यदि किसी निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है, जिस पर यहाँ पर देख रहे हैं UNION को क्या लिख रहे हैं? WLKQL लिखा जाता है, ठीक है। उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि PERSON को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? यू लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर एन लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आई लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर ओ लिख रहे हैं और यहाँ पर एन लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं? देखिए यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, एल दिया है, के दिया है, क्यू दिया है और एल दिया है। देखिए यू से क्या लिख रहे हैं? डब्ल्यू लिख रहे हैं। जब यू से डब्ल्यू लिख रहे हैं तो यू में अगर क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या है? डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? एन, एन से क्या लिख रहे हैं? एल लिख रहे हैं। तो एन में अगर 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा। और देखिए आई, आई से क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर आई दिख रहा है, आई से क्या लिख रहे हैं? आई में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या? के आ जाएगा। और ओ से क्या लिख रहे हैं? क्यू लिख रहे हैं, तो ओ पी क्यू, इसमें भी क्या करते हैं? 2 को जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहे हैं? एल लिख रहे हैं, तो एन में अगर माइनस क्या करते हैं? 2 कर देंगे, कितना क्या? यानी एल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? इसमें भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? पी दिया है, ठीक है, ई दिया है, ठीक है, पी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर आर दिया है, फिर एस दिया है, फिर ओ दिया है और एन दिया है। इनको भी क्या करते हैं? उसी प्रकार से रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर P दिख रहा है, P दिख रहा है ना, तो P में क्या करते हैं? 2 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर P में 2 को जोड़ देंगे तो कितना देगा? देखिए तो अगर P दिख रहा है, ठीक है, अगर P में 2 को जोड़ते हैं तो P के बाद में QSR आना चाहिए, ठीक है, यानी P हो गया तो QR होना चाहिए ना, QR। देखिए QR यानी इसमें कहीं भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको R ना कहीं नहीं दिया है, ठीक है, R नहीं दिया था, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहा है, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, जब माइनस करेंगे तो कितना देगा? यानी P में 2 माइनस करेंगे तो N आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ई में भी क्या करते हैं? तो ई में 2 को जोड़ेंगे, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं? ए 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? एन आ गया। और ई को क्या करते हैं? तो ई में देखिए, ई में भी क्या करते हैं? ई में आपको देखिए, ई में क्या करते हैं? 2 को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 2 जोड़ रहा है ना, माइनस किया है, इसमें हमको जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए जोड़ते हैं तो ई से क्या करते हैं? 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको जी आ जाएगा, ठीक है, ये जी दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है। आर में क्या करते हैं? 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? पी आ गया। और यहाँ पर एस दिख रहा है, एस में भी 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक क्यू आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है, तो ओ में भी क्या करते हैं? 2 को प्लस करते हैं। जब ओ में यहाँ पर 2 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 को जब प्लस कर देंगे कितना देगा? तो यहाँ पर आपको क्यू आ जाएगा। और एन में तो यहाँ पर आपको 2 को माइनस कर देंगे, कितना क्या है? एल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको प्लस किया है तो यहाँ पर माइनस कर दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्लस माइनस किया है तो यहाँ पर प्लस कर दिया है, ये प्लस किया है, ये माइनस कर दिया है, यानी इसका उल्टा इधर उधर दिख रहा है, ठीक है, यानी कुछ तो ठीक है ना। अब देखिए इनको क्या दिख रहा है? NGPQL दिख रहा है, यानी इनको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? NGPQL ऑप्शन नंबर तो आपको किस में दिख रहा है? तो बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है? या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको कहीं आपको बड़ी संख्या नहीं दिख रही है। क्या दिख रही है? बड़ी संख्या नहीं दिख रही है। तो हमको क्या करना है? एक बार इधर से इधर गुना करके देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 और 2 और यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, इन सबको गुना करेंगे तो कितना आ गया? पहले जोड़ेंगे तो कितना गया? 5 आ गया, ठीक है। और गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 कितना का 4 आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर? अब फिर इसको अगर मान लीजिए जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं? एक बार थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे? यहाँ पर क्या करते हैं? सबको गुना करते हैं। देखिए जब को क्या करते हैं? गुना करते हैं, नहीं सबको गुना नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इधर चलेंगे, इधर से आपको इधर चलेंगे, यानी इसको बराबर में रखना होगा हमको। जी
यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना गया, 2 आ गया। फिर इधर से क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे, यहाँ पर बराबर में आना चाहिए। देखिए 2 दिख रहा है और गुना क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। फिर यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए इधर वाला हमको ज्ञात हो रहा है, ठीक है, इधर वाला ज्ञात हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 में 1 से गुना किए तो 2 आ गया। फिर यहाँ पर आपको 2 में या 3 में गुना किए तो 6 आ गया। और यहाँ पर 3 में और इनको गुना करते हैं, ये बराबर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, गुने क्या दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। अगर बराबर में चढ़ते हैं कितना था, 12 आता है। यानी इस पर स्नातक चिन्ह पर कितना गया, 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 12 जगह, तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक दर्पण दिख रहा है, ठीक है। एक दर्पण दिख रहा है। इस दर्पण में क्या करते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जब इस आकृति को देखेंगे तो कैसे दिखेगा आपको इसी को बताना था। सबसे पहले यहाँ तो ये दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको अक्षर लिखा है ना, इन अक्षर को कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एस लिख रहा है, जब एस को हम जब दर्पण में देखेंगे, देखिए एस आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, एस हो गया। फिर यहाँ पर सी दिख रहा है, तो सी देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो टी तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है, टी दिखेगा इस प्रकार से। ये आपको वास्तविक आकृति था। जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस तरह के दिख जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिए, यानी गर्म जो है ना यहाँ पर ठंडा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बोलना जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, गर्म, गर्म का विपरीत या विलोम क्या होता है, ठंडा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोलना, बोलना का विपरीत या विलोम क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर देख रहे हैं गर्म, गर्म को क्या लिख रहे हैं, ठंडा से समित है। यानी गर्म का विपरीत क्या होता है, जैसे विलोम लगता है, ठीक है, क्या लगता है, विलोम है। यानी गर्म का विलोम क्या हो गया, ठंडा हो गया। उसी प्रकार से बोलना, बोलना का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विलोम को रखते हैं, ठीक है, ये विलोम हो गया। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मौन दिख रहा है, ठीक है, ये मौन दिख रहा है, यहाँ पर आपको मौन हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, मौन हो जाएगा। तो मौन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में, या देखिए यू भी की बाईं ओर है किंतु डब्ल्यू की दाईं ओर है, जो एक्स की दाईं ओर है, ठीक है, और बोल रहा है कि और वाई जेड की दाईं ओर है, तो एक्स की बाईं ओर है। बोल रहा है कि बिल्कुल बीच में, यानी कौन से सदस्य बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको कह दिए एक पंक्ति दी है, एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिए हुए, देखिए एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में, यानी यू भी की बाईं ओर है। तो जैसे यहाँ पर कहते हैं 6 व्यक्ति को बैठाते हैं, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये देखिए 2 2 4 2 6 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 4 1 5 हो गया, ठीक है, ये 6 दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठा दिए। अब आगे बोल रहा है कि किधर बैठ रहा है, ये इसको बताना ही है, ठीक है। अब बताना क्या है कि देखिए बोल रहा है कि यू जो है ना, यू यानी भी, देखिए यू जो है वो भी की बाईं ओर है, जो यू है वो भी के बाईं ओर है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं यू को रखते हैं, यू को रखते हैं, वो भी के बाईं ओर है, तो भी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि किंतु डब्ल्यू की दाईं ओर है, लेकिन डब्ल्यू की दाहिनी तरफ कौन है, तो डब्ल्यू के दाहिने तरफ यहाँ पर आपको यहाँ पर डब्ल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू के दाहिने तरफ कौन हो गया, यू हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो एक्स की दाईं ओर है, लेकिन एक्स की क्या है, दाहिने ओर है, तो एक्स की दाहिने ओर कौन है, तो एक्स की दाहिने ओर आपको देखिए, यानी एक्स की दाहिने ओर डब्ल्यू है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि वाई जेड की दाईं ओर है, जो वाई है ना वो एक्स की दाईं ओर है, जो वाई है वो एक्स की, एक्स को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एक्स की दाईं ओर कौन है, वाई है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि वाई जो है ना, वाई वो एक्स की दाहिने ओर है, तो एक्स की दाहिने ओर कौन हो गया, वाई हो गया, ये भी ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि जो एक्स की बाईं ओर है, एक्स की बाईं ओर कौन है, तो एक्स की बाईं ओर है, एक्स की बाईं ओर, तो एक्स 2 जगह रखेंगे, वो एक्स की नहीं, यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है,
यहाँ पर फिर से देखिए ये बोल रहा है कि वाई जो है ना वाई वो जेड की दाईं ओर है, जो वाई है वो जेड की दाईं ओर है ना, तो वाई है जो जेड की दाहिने ओर है, तो यहाँ पर जेड रखेंगे, जेड की जाए वाई के दाहिने ओर। देखिए जेड की दाहिने ओर कौन हो गया, वाई हो गया है, ठीक है, जो कि एक्स की बाईं ओर है, एक्स की देखिए एक्स की बाईं ओर कौन हो गया, वाई हो गया। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि बिल्कुल बीच में कौन से सदस्य बैठे हैं, बिल्कुल बीच में कितने सदस्य बैठे हैं। देखिए यहाँ पर दो गो इधर से रखिए और दो गो इधर से ले लेंगे, तो बीच में कौन दिख रहा है, यही दो गो दिख रहा है ना, बीच में यही दो गो दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो बीच में कौन दिख रहा है, यही दो गो दिख रहा है, क्योंकि 6 व्यक्ति है, 6 में क्या करते हैं, दो को अलग करेंगे, दो को अलग करेंगे, बीच में कौन बैठेगा, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 बढ़ गया, यानी डब्ल्यू और एक्स बैठेगा। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू भी हो जाएगा, ठीक है ना, और एक्स और डब्ल्यू दोनों बैठेगा, यानी ये आपको एक्स और डब्ल्यू दिख रहा है। तो एक्स डब्ल्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है, कांच दिख रहा है और बर्तन दिख रहा है। इन तीनों शब्द को किस प्रकार से समझते हैं, देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बर्तन दिख रहा है, सबसे क्या दिख रहा है, बर्तन दिख रहा है, जिससे यहाँ पर क्या रखते हैं, बर्तन को रखते हैं, ठीक है, बर्तन हो गया। कुछ बर्तन क्या होता है, कांच का भी होता है, मान लीजिए यहाँ पर कांच रखते हैं, ठीक है, ये कांच हो गया। कुछ बर्तन कांच का भी होता है और कुछ बर्तन यहाँ पर क्या होते हैं, धातु का भी होता है, ठीक है, ये धातु हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है। देखिए ये आपस में किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, देखिए तो यहाँ पर आप क्या दिख रहा है, ये बर्तन रखते हैं, ये बर्तन हो गया, यानी कुछ बर्तन क्या होता है, कांच का भी होता है और कुछ बर्तन क्या होता है, धातु का भी होता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो बर्तन हो गया कांच का, बर्तन हो गया धातु का भी। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्रॉसिंग से सचिन और यहाँ पर अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि सूर्यास्त है यानी सूर्य जब डूबने वाला है, ठीक है, कि पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग से, ठीक है, क्रॉसिंग से वो बोल रहा है कि सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गए, यहाँ पर आपको सूर्य को रखते हैं, ठीक है, ये सूर्यास्त हो गया, ठीक है, ये सूर्यास्त दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया, ये बोल रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग के बाद, ठीक है, जो रेलवे क्रॉसिंग तब बोल रहा है ना कि देखिए रेलवे क्रॉसिंग से एक को बोल रहा है सचिन और अंजलि जो है ना एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर सचिन को रखते हैं, ठीक है, ये सचिन हो गया है, सचिन दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंजलि दिख रही है, ये आपको अंजलि हो गई, ठीक है, अंजलि हो गई। ये आप दोनों में क्या दिख रहे हैं, आमने सामने बात कर रही है, ये दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। अब जो बोल रहा है ना कि यदि अंजलि की छाया यानी सचिन के बाईं ओर थी, जो अंजलि की छाया है ना, तो मान लीजिए अंजलि की छाया इधर दिख रही है, ठीक है, ये अंजलि का छाया हो गया। अंजलि का जो छाया है वो सचिन की बाईं ओर है, तो सचिन जब इधर दिख रहा है तो सचिन की बाईं ओर दिख रहा है ना, ये आपको बाईं तरफ दिख रही है, ठीक है, बाईं तरफ छाया दिख रही है, ठीक है, ये बाईं तरफ छाया दिख रही है, ठीक है, बाईं तरफ छाया हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो सचिन किधर खड़ा था, तो सचिन आपको इधर करके खड़ा था, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा था, ये किस दिशा में दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखेगा, देखिए तो ये क्या होता है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। जब नीचे की तरफ खड़ा है तो ये दक्षिण दिशा में, किधर है, ये दक्षिण दिशा में खड़ा है, किधर खड़ा है, तो दक्षिण दिशा में। उसका मुंह किधर है, तो दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग है, यानी जे का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना है, और यहाँ पर क्यू का अर्थ जोड़ना है, तो यहाँ पर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या दिए, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरण में जो आपको के
क्यू जे टी दिया है, इन सबका मान क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, यानी चिन्ह को जो बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, तब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि टी का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाना है, टी को यहाँ पर माइनस रखते हैं। आगे बोल रहा है कि के का भाग क्या दिया है, यानी के को क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो के की जगह पर भागा रखते हैं। आगे दिया कि जे का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है, तो जे की जगह पर यहाँ पर गुना रखते हैं। अब बोल रहा है कि क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, जोड़ना है, तो क्यू को जोड़ते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं क्योंकि चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 18 आ गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, गुने कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। देखिए तो 6 18 आ गया, 6 मर्द में कट गया तो 6 दिख रहा है, और प्लस में 4 दूनी के दोनों को गुना करते हैं तो 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, और माइनस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह है। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 14 आ गया, और 14 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 9 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बचेगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कथन का दिया है, कथन दिया है कि सभी तार के लिए धातु है, जो सभी तार है ना वो धातु है। मान लीजिए यहाँ पर तार को रखते हैं, सभी तार क्या दिख रहे हैं, धातु है। ठीक है, ये धातु हो गया, सभी तार क्या है, धातु है। अब बोल रहा है कि सभी धातु क्या है, प्लास्टिक है, तो सभी धातु को क्या रखते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये प्लास्टिक हो गया। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि कुछ तार क्या है, तांबा है, तो मान लीजिए कुछ तार को क्या रखते हैं, तांबा में रखते हैं। ठीक है, ये तांबा दिख रहा है, तांबा हो गया, कुछ करके तांबा है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिए, निष्कर्ष आपको कॉलम दे, कुछ तांबा धातु है, जो कुछ तांबा है ना, देखिए यहाँ पर आपको तांबा दिख रहा है, ये कुछ तांबा क्या दिख रहा है, ये कुछ तांबा आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए तार दिख रहा है या धातु भी दिख रहा है, नहीं बोल रहा है कि कुछ तांबा धातु है, तो कुछ तांबा क्या है, यहाँ पर धातु दिख रहा है। ठीक है, ये धातु है। देखिए तो कुछ तांबा धातु दिख रहा है ना, हाँ सही बोल रहा है, ये है। इसके बाद में दूसरा बोल रहा है कि कुछ प्लास्टिक तांबा है, यानी कुछ जो प्लास्टिक है ना वो तांबा है। देखिए ये प्लास्टिक दिख रहा है, यानी कुछ प्लास्टिक क्या दिख रहा है, तांबा दिख रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कोई तांबा प्लास्टिक नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो तांबा है ना वो प्लास्टिक नहीं है, हमको दिख रहा है कुछ तांबा प्लास्टिक है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या होगा, 1 2 दोनों सही हो रहा है, ये तीसरा गलत बोल रहा है। तो किस में होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5% की छूट के साथ यानी 6500 का सामान खरीदा गया। ठीक है, तब यहाँ पर बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दिया है कि देखिए 5% की छूट पर कोई सामान खरीदा जो 6500 में सामान खरीद लिया, जिसे यहाँ पर 5% की छूट पर 6500 में सामान खरीदा। ठीक है, जब उसका बिल बना तो वो क्या बोल रहा है कि 5% की बिक्री किया, यानी 5% ज्यादा बिक्री कर दिया। ठीक है, यानी प्लस कर दिया, शामिल किया। ठीक है, शामिल किया, तो जो बिल की राशि है ना वो भी ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो छूट दिया है उसको देखते हैं। जैसे छूट कितना है, तो 65% पर, ये 65 दिया है, 65 पर कितना छूट दे रहा है, तो 5% है, तो जब 5% छूट करेंगे तो कितना बचेगा, 95 बटा में यहाँ पर 100 हो गया है। ठीक है, इन दोनों को जीरो काट लेंगे। देखिए 65 को और 95 को गुना कर लेंगे, 65 को 95 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 6175 आ गया। ठीक है, यानी 6175 हो गया, यानी 175 रुपये आ गया। ठीक है, ये तो आपको रुपया दिख रहे हैं, इतना रुपये दिख रहे हैं, लेकिन 4% बिक्री के शामिल करने के बाद जो बिल राशि कितने हैं, तो यहाँ पर लिख लें। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 4% हो गया। ठीक है, 4% बिक्री, यहाँ पर बिक्री। ठीक है, ये बिक्री कर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बिक्री कर शामिल, यानी यहाँ पर शामिल को रखते हैं। ठीक है, ये शामिल। ठीक है, शामिल हो गया, बिक्री कर शामिल, शामिल करने पर बिल की राशि। ठीक है, शामिल बिल राशि। ठीक है, जिसे यहाँ पर देखिए बिल राशि रखते हैं, ये बिल राशि हो गया। ठीक है, ये बिल राशि, तो बिल राशि कितना दिख रहा है आपको इसी को बताना है। तो देखिए बिल राशि कितना गया, 100 यानी 6175 आ गया। जब 6175 आ गया तो देखिए यहाँ पर कितना गया, 6175 हो गया। ठीक है, 75 हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर बिल में 4% बिक्री, यानी 4% बिक्री कर रहा था, 4% जुड़ रहा है, बिक्री कर रहा था जुड़ रहा है, तो यहाँ पर कितना देगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 हो गया, और बटा में कितना दिखेगा,
तो बटा में यहाँ पर 100 दिख गया, ठीक है, 100 दिख गया। इन दोनों को आपस में जैसे गुना करेंगे 61 से 75 गुने 4 करेंगे तो कितना देगा, देखिए तो यहाँ पर आपको कितना देगा, ये 62 आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 64 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या दिख रहा है 64 22, ठीक है, 00 दिखेगा और बटा में कितना करेंगे 100 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 61 से 75 गुने 400 कर 4 यानी 104 करेंगे, ठीक है। तो गुना करने के बाद में देखिए ये 2 0 से 2 0 काट दिए तो बचा कितना है, बचा आपको देखिए 64 दिख रहा है, ठीक है, यानी 64 22 दिख रहा है, यानी 64 से 22 रुपये। तो आपसे वही बोल रहा है कि जो बिल राशि है ना, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो जो बिल की राशि था ना वो आपको कितना दिख रहा था 64 से 22 दिख रहा है। तो 64 से 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कितना दिख रहा है, तो 64 से 22 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यहाँ पर 2270 दिए है, फिर 3739 और यहाँ पर 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो ज्ञात करना है, जिससे देखिए यहाँ पर 2270 दिया है और 3739 दिए और 6677 दिए। इनको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। विभाजित करने के बाद में प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो, यानी सबको विभाजित करने के बाद में समान शेष बचे, वो कौन सा आपको क्या है, अब बड़ी से बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको यानी क्या करें मौसा निकालते हैं। जैसे देखिए इन सबको जब पूछेगा तो मौसा निकालते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको 37 दिख रहा है, ठीक है, यानी 37 39 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है 37 39 है और 37 39 को यहाँ पर माइनस कितना से करना है, तो 2270 से करना है, ठीक है। ये 2270 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 39 है, 37 39 को 2270 से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 1400 कितना बच रहा है 69 बच रहा है, ये 1469 हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 66 77 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 66 दिख रहा है और 77 दिख रहा है। 66 77 को यहाँ पर 22 से 70 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4407 बचेगा, ठीक है, 7 बच गया। उसके बाद में फिर क्या रखते हैं, 66 दिख रहा है और 77 दिख रहे हैं और माइनस हमको क्या करना है, माइनस हमको 37 करना है। देखिए ये आपको 37 यहाँ पर 39 को माइनस करना है, ठीक है। ये कितना बचेगा, ये आपको 29 यहाँ पर 38 बच गया, इतना बचा है। देखिए इन सबको माइनस करने के बाद में हमको कितना बच रहा है, यहाँ पर आपको इतना बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर इतना आ गया। जब इतना आ गया ना, इन सबको करते हैं मौसा निकालेंगे, यानी ठीक क्या करेंगे मौसा निकालेंगे, ठीक है। तब इन सबको क्या करते हैं मौसा निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1469 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 14 यानी 4407 दिख रहा है, ठीक है, 7 हो गया है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 29 38 दिख रहा है, ठीक है, 29 38 दिख रहा है, ठीक है। का यहाँ पर नीचे लिखते हैं का, ठीक है, यानी मौसा, ठीक है, ये मौसा निकालना है, ठीक है, मौसा। तो मौसा इसको निकालेंगे, तो आप मौसा निकालेंगे, इन सबको मौसा कितना देगा, इन सबको मौसा देखिए यहाँ पर निकालने के बाद में कितना देगा 1469 आ गया, कितना गया 1469 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए मामले में समान शेष बचता हो, देखो वो 1469 है, यानी 1469 वो बड़ी संख्या है कि जो इससे क्या करेंगे सबको भाग करने पर शेषफल बचेगा, ठीक है, समान शेषफल बचेगा। तो कौन सा है, तो 1469। तो 1469 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कंपनी में देखिए 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं, यानी समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कितने लोगों की लगाया जा सकता है, यानी ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कंपनी दी है, ठीक है, एक कंपनी में 12 लोग काम करते हैं, क्या करिए 12 कर्मचारी काम करते हैं, जो कि एक समय में दिया है ना, दिए गए समय में, यानी देखिए 12 जो लोग हैं वो 111 को मोमबत्ती बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 111 को मोमबत्ती बनाते हैं। जब 111 को मोमबत्ती बना देते हैं तो सेम समय यानी वही क्या बोल रहे हैं समान समय, यानी वही समय में वो जो 148 मोमबत्ती है ना, कितने लोग मिलकर इसको बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 12 को आदमी दिया है, यहाँ पर काम दे दिया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको काम दिया है, लेकिन कितने आदमी 148 को बनाएंगे ये नहीं दिया है, यानी मेन यानी आदमी को ही ज्ञात करना है, यानी कर्मचारी को ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्या दिए एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर M1 होता है, ठीक है, यानी M1 मतलब आदमी हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है W1 मतलब क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको वर्क दिखेगा, ठीक है, क्या दिख रहा है वर्क दिख रहा है।
ये क्या दिख गया, वर्क दिख गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अभी इतना हो गया, फिर इसमें क्या करते हैं M2 लिखेंगे और ठीक यानी W2 हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए एक आदमी काम कर रहा है ना, एक 1 हो गया और यहाँ पर M2 हो गया और यहाँ पर W1 हो गया और W2 हो गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम बनाएंगे। जैसे में क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 12 कर्मचारी दिख रहे हैं, दिया है कितना, 12 कर्मचारी। तो जब 12 कर्मचारी दिया है, देखिए तो M2 पूछा है, तो एक बार क्या करते हैं नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 12 M दिया है ना, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तो 12, देखिए M1, तो यहाँ पर 12 को रखेंगे क्योंकि 12 कर्मचारी दिए है। और यहाँ पर देखिए कितना लिख रहे हैं, तो यहाँ पर W वर्क, तो W कितना दिया यानी वर्क कितना कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 111 कर रहा है, तो 111 हो जाएगा। फिर बराबर में रखते हैं यानी M2 कितने आदमी है ये तो आपको पूछा है। ठीक है, वो कितने दिन में कितने काम कर रहे हैं, देखिए इतने मोमबत्तियाँ बनाते हैं, कितने यहाँ पर 148 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 148 दिख रहे हैं, 148 है क्या। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर M2 हो जाएगा क्योंकि M2 तो बताना है यानी इसमें बताना है कि जो 148 मोमबत्ती है वो कितने लोग मिल के बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, ये 12 हो गया, फिर गुना एक से यहाँ पर 148 आ गया, फिर बाटा में कितना दिख रहे हैं 111 दिख रहे हैं। अब इनको गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर गुना करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, गुना करके भाग करेंगे तो कितना देगा, ठीक है। अब देखिए इनको गुना करके भाग करने पर कितना देगा, यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 16 व्यक्ति दिख रहा है, यहाँ पर 16 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, 16 व्यक्ति है यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है 16 व्यक्ति, यानी 16 व्यक्ति मिलकर क्या करेंगे 148 को मोमबत्ती बनाएंगे, 16 व्यक्ति मिलकर। तो आपसे वही पूछा था कि देखिए यहाँ पर समान समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना होगा, तो यहाँ पर 16 लोगों को लगाया जाना होगा, यानी 16 लोगों को लगाएंगे तो यहाँ पर 148 मोमबत्ती बनाएगा। ठीक है, बनाएगा। तो यहाँ पर 16 लोगों को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, ये सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।